दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पर आज कोर्ट में लंबी जरह चली। केजरीवाल का पक्ष रखने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने राजनीतिक साजिश के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में डालने की बात कही तो सीबीआई का पक्ष रख के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सवाल उठाए कि लोअर कोर्ट को बाईपास कर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में राजनीति से प्रेरित याचिका क्यों डाली। सुप्रीम कोर्ट ने मामला अब सुरक्षित रख लिया है। 10 सितंबर को कोर्ट इस मामले पर फिर से बैठेगी। सीबीआई की तरफ से पक्ष रखने वाले एसवी राजू ने जमानत का सख्त विरोध किया। यह तर्क दिया कि केजरीवाल की याचिका राजनीति से प्रेरित है और इसमें दम ही नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि केजरीवाल को पहले लोअर कोर्ट जाना चाहिए था, जैसे कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया गए। एसवी राजू ने यह भी दलील दी कि केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है, यानी कि खास आदमी है। तो केजरीवाल का पक्ष रखने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये थे कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वो बाहर आ ही ना सके। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बेल के समर्थक में यह भी तर्क दिया कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। बेल मिलने के बाद ना तो वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, ना ही गवाहों को प्रभावित करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि इतने वक्त तक उन्हें लगातार जेल में रखना ही एक अपवाद है। तो क्या अब रास्ता साफ हो गया है केजरीवाल का जेल से बाहर आने के लिए? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं आरपी सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, करण वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और राजेश गुप्ता जो कि विधायक हैं वजीरपुर से और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली स्टेट आम आदमी पार्टी के। राजेश गुप्ता अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, पर सरदार आरपी सिंह, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं। ऐसा लग तो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है सरकार के खिलाफ। आज क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि जब वो सीबीआई की हिरासत में, जब वो ईडी की हिरासत में थे, थोड़ा छोटा करो फिर, तो सीबीआई ने उनको क्यों अरेस्ट कर लिया? आरपी सिंह जी जी सख्त रवैया अपनाया आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ। अपना मामला है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो कोर्ट बेल भी दे देती, परंतु सीबीआई का मामला अपना है। सीबीआई जांच कर रही है भ्रष्टाचार के मामले में, ईडी जांच कर रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और लोअर कोर्ट में सीबीआई ने पेश किए सबूत, और हाई कोर्ट में भी ये माना कि हाँ मामला है, तभी तो उन्होंने इनको बेल देने से मना किया। नहीं तो पहले जाते थे करते, और इनके खिलाफ जो मामला है उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रायल कोर्ट ने भी हाँ कर दी है। तो इसका मतलब कि जो सबूत सीबीआई ने पेश किए हैं ट्रायल कोर्ट के सामने, वो उन्होंने माने किए हैं, नहीं तो वह खारिज कर देते तुरंत के तुरंत। नहीं सर, पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि बाकी जितने भी आरोपी हैं, सह आरोपी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, विजय नायर हैं, के कविता हैं, उन सबको जमानत दे दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल को ही जेल में क्यों रखा जाए? ये तो अपवाद है। जी क्यों मैं अपवाद नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ही, मैं जो कह रहा था आपने टोक दिया। केजरीवाल बड़े एक शातिर खिलाड़ी हैं, एक वाइट कॉलर क्राइम करने के लिए माहिर है। उन्होंने बड़े ढंग से वाइट कॉलर क्राइम किया, और इस सारे के पीछे जो दिमाग है वो केजरीवाल का है, ना कि बाकी सब ने तो सिर्फ एग्जीक्यूट किया। वो सिसोदिया हो, वो के कविता उसमें रोप इन कर दी गई, जहाँ उनके जो बाकी साथी थे वो रोप इन कर लिए गए, परंतु जो मूल कंसेंट थी और केजरीवाल ही थे जिन्होंने सारी पॉलिसी को कंसेंट दी। और ये भी अब सीबीआई के पास ऐसे एविडेंस हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ने माना कि हाँ मैंने 44 करोड़ से अधिक पैसे मैंने गोवा में ट्रांसफ़र किए, और वो 164 में उसका बयान भी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो ट्रायल कोर्ट के चार्जेस एक्सेप्ट करने के बाद कि हाँ भी इनके खिलाफ चार्जेस हैं और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसके बाद भी बेल देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की मामला है, सुप्रीम कोर्ट तय करे। परंतु मूलतः पहली दृष्टि में ऐसा लगता नहीं कि कोर्ट उनको बेल देगा, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट ने चार्ज एक्सेप्ट कर लिया उसका मुश्किल है। अब मुश्किल है कि बेल मिलेगी। राजेश गुप्ता जी जो आरपी सिंह जी एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, लगता नहीं है कि बेल मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो सिर्फ एक प्रक्रिया ही है, वो बेगुनाही नहीं है। देखिए, मैं तो आरपी सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि जब वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो क्राइम करने में महारत रख लेते हैं। मतलब बड़ी मुझे अचंभा होता है कि वो ये क्यों बार बार बताते हुए, मुझे अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हुए हैं, और जो ये बार बार बात कहते हैं कि क्राइम रेवेन्यू ऑफिसर रहे, वो तो जग जाहिर है कि वो पढ़े लिखे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो रेवेन्यू ऑफिसर को ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सीटों पे होना चाहिए। अगर वो इतना कुछ जानते हैं इकोनॉमी के बारे में,
और इतनी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया इनकी सरकार ने, नोटबंदी से, जीएसटी से। कितना नोटबंदी में पैसा नहीं, आया ये मुद्दे बता पे, मुद्दे पे, अभी दें। जीएसटी नोटबंदी में उन्होंने क्या हालत बना दी। राजेश जी, एक मिनट मैं वो बता, तो ये बता दें तो पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, अगर इतनी इकोनॉमी की जानकारी है तो मुझे लगता है तो बड़ी तारीफ है हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब ने कहा कि लगता नहीं है, मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और जब बहस इस बात पे आ जाए कि आप बताइए कि भाई हाई कोर्ट के लिए तो बड़ी ऐसी बातें हो जाएंगी, बड़ा दुखदाई हो जाएगा, कैसी बातें होंगी जो ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई। मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा इतिहास में ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया होगा जो आज का आया है। अब वो रिजर्व हुआ, और ये भी जानते हैं, आरपी सिंह साहब भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल वो जमानत होनी है, परसों हो जाए तरसों हो जाए, बस इतना फर्क है। ईडी ऑलरेडी जमानत दे चुकी है, जो मुश्किल हुआ करता था। ईडी में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने के बाद में इन्होंने अपना पीएमएलए एक्ट खत्म कर लिया, और उसके बाद में सीबीआई में इतनी मुश्किल होनी ही चाहिए। मनीष जी ऑलरेडी बाहर चुके हैं, अभी विजय नायर जी उसमें बाहर आ गए, और मैं तो धन्यवाद देता हूं इनका कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को उसमें हाथ लगाया। पीएमएलए एक्ट खत्म हो गया, और हम बार बार कह रहे हैं जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी खत्म हुई, एमसीडी के अंदर बीजेपी खत्म हुई, पंजाब में नामो निशान नहीं है, पीएमएलए एक्ट खत्म हो गया। अभी आप हरियाणा में और दिल्ली में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, आप देखिएगा कि इनको पूरा नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव में जो होगा वो तो बात अलग है,